प्यारी संगत, हरिओम हरिओम हरिओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा विषय चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय। कल हमने 23 श्लोक तक किया था। जो लो मैं देखता हूँ ये रण में है खड़े हुए वीर, जो युद्ध इच्छा के लड़ूं मैं किनसे यहाँ। दुर्बुद्धि धृतराष्ट्रों की जय इच्छा धार के हिये, आए युद्धार्थ जो वीर, उन्हें प्रत्यक्ष मैं लखूं। ये संजय धृतराष्ट्र को सारी वार्ता सुना रहे हैं। अब पहले संजय ने कौरवों की वार्ता सुनाई कि उनके मन में क्या चल रहा है। अब वो पांडवों की ये वार्ता युधिष्ठिर राजा को सुना रहे हैं। अब वो अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन धृतराष्ट्रों को, यानी जो कौरव हैं, उनको दुर्बुद्धि कह रही हैं। यहाँ पे हमें हैरानी भी होती है भी, अर्जुन जैसे उनको दुर्बुद्धि क्यों कह रही हैं, उनके मन में ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पांडवों के साथ बहुत ही अन्याय किया है, अत्याचार किया है। एक के बाद दूसरा अत्याचार, जैसे लक्ष्यग्रह, द्रौपदी का वस्त्र हरण, अब ये ध्रुत की कपट से जीतना, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और ये सब अत्याचार वो सहन कर रहे थे पांडव। इसलिए वो अर्जुन कृष्ण जी को कह रहे हैं कि मेरे रथ को मध्य में ले चलो, दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर चलो, और वहां पर मैं देखूं इन दुर्बुद्धियों को। अब आगे 24 श्लोक कर रहे हैं। मध्य में सैन्य के बोला अर्जुन ये वाक्य, हे राजन। तब कृष्ण ने मध्य में सैन्य के दोनों रथोत्तम खड़ा किया। जब अर्जुन ने ये वाक्य कृष्ण जी को बोला, तब कृष्ण जी ने रथ को दोनों सैन्यों के मध्य में खड़ा कर दिया। अब हम अपना देखें कि हम जब छूटने की हमें जिज्ञासा होती है, छटपटाहट होती है अंदर से कि बस अब दुखों की अति हो गई, अब और नहीं मेरे को कुछ सहन करना, तो हम कहाँ जाते हैं? फिर गुरु की खोज में निकल पड़ते हैं जो हमें यहाँ से निकाले। अब जिनकी स्थिति जहाँ होती है वो वहाँ पे रुकते जाते हैं। अब सेना कौन सी है हमारे अंदर? मध्य में। देखो, जब हम तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में बैठते हैं, फिर हम दोनों सेनाओं के मध्य, ज्ञान और अज्ञान की ये 2 सेनाएं हैं, उनके मध्य में हम झूला झूल रहे हैं। वहां पर देखो, अब पूर्णता तो होती नहीं है कि हम इस शरीर भाव से उठ जाएं। ये रथ क्या है? ये हमारा शरीर रथ है। अब इस रथ में खड़े हो जाते हैं, कहाँ पर? मध्य में। अब मध्य में खड़े हो जाते हैं, एक साइड तो वो मोह जाग रहा है और दूसरी साइड
हम इससे छूटना भी चाह रहे हैं। अपनी बुद्धि का बल लगाते हैं तो हम आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि आज तक हमने अपनी बुद्धि से मैं मेरा ही किया है। इसको वही आदत पड़ी हुई है। अब तो बिल्कुल उलट करना है। तो ये बल हमें कहाँ से मिलेगा? गुरुदेव की बुद्धि से। वही अर्जुन को बल कृष्ण जी से मिल रहा है। हमारे कृष्ण रूपी गुरुदेव हमें जगाने के लिए आए हैं। बार बार वो 5 जने शंख बजा रहे हैं। अब हम जागे ना। अब जो हम पुरुषार्थ अपना खुद निकालेंगे तभी मैं छूट पाऊंगी ना। अगर मेरे अंदर इच्छा है कि मैं अब इन दुखों को छोड़ना चाह रही हूँ तभी वो छूटेंगे। अगर मेरे अंदर ये इच्छा ही नहीं है कि दुखों को छोड़ने की, फिर तो ब्रह्मा जी आ जाएं, विष्णु जी आ जाएं, शिव जी आ जाएं, वो हमें महावाक्य देकर चले जाएं तो भी हम नहीं छूटेंगे, तो भी हम उसी कीचड़ में बंधे रहेंगे। अब यही गुरुदेव हमें बार बार समझा रहे हैं कि अब उठ जाएं, उठ जाएं। दोनों रथोत्तम, वहाँ पे देखो रथों, अपने रथ को, अपने इस शरीर रूपी रथ को कहाँ खड़ा कर दिया? दोनों के बीच में, ज्ञान और अज्ञान के बीच में। ये कौरव और पांडव कहाँ है? 2 वृत्तियां हैं, कौरव वृत्ति अज्ञान की और पांडव वृत्ति ज्ञान की। अर्जुन के कहने पर भगवान ने उसका रथ 2 सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया है, जहां से उसको रण में आए हुए सभी वीर दिखाई दे रहे हैं। देखो, जब गुरुदेव के सामने बैठते हैं तो सारी वृत्तियां हमें अपनी साफ साफ दिखाई देती हैं, पर वो वृत्तियां घर आते लय कैसे हो जाती हैं? वो महावाक्य वहाँ पे तो बहुत सच्चे लग रहे होते हैं, पर जब हम घर आते हैं तो वो महावाक्य हमारे कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं। अब कृष्ण जी ने रथ को खड़ा तो कर दिया, जहाँ से उसको रण में आए हुए सारे वीर दिखाई दे रहे हैं, और वह सोच रहा है कि दुर्योधन आदि तो दुर्बुद्धि हैं ही, पर जो उसके साथी हैं, जो उसके लिए प्राण देने को भी तैयार हैं, क्या वे भी उसे नहीं समझा सकते कि इसमें तेरी जीत नहीं है? देखो, जो प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। अब इस कौरवों के, इस कौरव वृत्ति के साथी कौन? बुद्धि। बुद्धि कौन? ये भीष्म पितामह जी, ये सबसे बड़े साथी हैं विवेक के, ज्ञान के। अब क्या बुद्धि हमें नहीं समझाती? देखो, एक बार तो आवाज़ जरूर आती है जब हम अंदर से, जब हम कोई गलत क्रिया करते हैं तो अंदर से आवाज़ जरूर आती है। हम उसको सुना अनसुना कर दें तो वो फिर वैसे ही हमारी आदत जो बन गई ना, सच को अनसुना कर देने की। अब अर्जुन के मन में भी यही आ रहा है कि वो दुर्योधन कैसा है, दुर्बुद्धि है, पर उसके साथी तो बहुत अच्छे हैं। क्या वो उसको नहीं समझा सकते कि इसमें तेरी जीत नहीं है? देखो, हम इनके लेखे लगते हैं, है ना। मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, तो जीत होती है क्या? हो ही नहीं सकती। क्या इन सब को भी दुर्बुद्धि छा गई है जो वो उसका साथ दे रहे हैं? अब भी अर्जुन को कौरवों पर दया आ रही है। अब वो क्या चाहते हैं, पांडव क्या चाहते हैं? कि इनका नाश ना हो।
अब वो क्या चाहते हैं कि जो इनके कौरवों के बड़े हैं वो इनको दृढ़ वृत्ति से समझाएं, उनको युद्ध ना करने दें, उनको कौरवों को मना कर दें। पर दुर्योधन को किसी के समझाने का असर नहीं होता। अब मित्र या सगे संबंधी वही होता है जो दूर की सोचे। अब अर्जुन के मन में तो यही आ रहा है, अगर अब उसको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में वही उसकी भलाई के लिए ही होगा। अब बड़े क्यों होते हैं? बच्चा तो अपनी बुद्धि से चल रहा है, बड़ों का फर्ज बनता है कि उस बच्चे को रोके, नहीं बेटा ये गलत है, इधर नहीं जाना। अगर वो जिद भी कर रहा है तो उसको डांट से डपट से फिर समझाएं। अब अर्जुन के मन में यही चल रहा है कि कोई इनको रोकता क्यों नहीं है युद्ध करने से। जो इस देह की प्रशंसा करे उसे अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। साथ के साथ हम भी तो अपना मिलान करें। जो ये गीता हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? आज तक हमने पढ़ी पर उसका हमने अर्थ नहीं लिया। ये इसलिए करते हैं, हमें गुरुदेव इसलिए ये समझा रहे हैं, उपनिषद पास में बिठाकर हमें ये समझा रहे हैं कि इस रथ पे बैठकर तू विवेक और विचार से चल। जैसे अर्जुन विवेक विचार से चलता है वैसे तू भी विवेक विचार से चल। कौरव वाली वृत्ति को छोड़, क्योंकि उस वृत्ति से जाएगी तो नाश ही होगा। धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्र मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उनकी नीति सही नहीं थी, अज्ञानता में चल रहे थे। अब ऐसी जैसे वो 100 के 100 मारे गए, ऐसे ये पता नहीं कितने जन्मों से मरता आ रहा है। ये कृष्ण रूपी गुरुदेव हमें मिले, अब तब हमारी बुद्धि को भी एक रगड़ा लगा, तब वो हमारी बुद्धि खोली। गीता में तो कृष्ण जी ने बुद्धि पर विशेष बल दिया है। जब तक हमें अपनी समझ नहीं आती, अपनी समझ मतलब गुरुदेव के जगाने पर जब हम नहीं जगते, तब तक मैं मेरा करते रहेंगे जैसे धृतराष्ट्र कर रहा है। अब सबसे पहले हम ये समझ आए कि ये देह क्या है, मेरी झूठी है। अब जो इसकी प्रशंसा कर रहा है तो वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरे को यहाँ फंसा रहा है। ये वही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ये झूठ का बना हुआ है। अगर सत्य होता तो एक जैसा रहता, पर ये देह किसी की भी एक जैसी नहीं रही आज तक, लय को प्राप्त होती जा रही है। अब ज्ञान नहीं है तो क्या उनकी देह एक जैसी रही? लय को प्राप्त हो रही है। इसलिए इसका हमें सबसे पहले सर्वांग योग में गुरुदेव ने स्वरूप दिखाया। स्वरूप वस्तु का देखा सो ख्यर जानना। ख्यर जानना मतलब इस पे रुकना नहीं, ये बदल रहा है। ख्यर जान के इसको छोड़ दो। क्या मुसीबत है हमें? वो तो हमें पकड़ती नहीं है, हम ही पकड़ रहे हैं ना उस मिथ्या देह को। तो ये सबसे बड़ी मिथ्या है, ये झूठ है। इससे देह अभिमान बढ़ता है। अब जहाँ देह अभिमान बढ़ा वहाँ पे देखो दुख क्लेश अपने आप ही आया। हमने बुलाया नहीं, वो स्वतः आया। धृतराष्ट्र को कैसे आया?
दुर्योधन को कैसे आया। देह अभिमान कितना बढ़ चुका था उनका। भगवान खुश हो रहे हैं कि अर्जुन का विचार सही है। अब कृष्ण जी कैसे, देखो अगर हम विचार करते हैं ना तो हमारे कृष्ण रूपी गुरुदेव भी खुश होते हैं, क्योंकि हमें वो इस गंदगी से उठाना चाहते हैं। साधक को हर कार्य विचार से करना चाहिए। अगर बिना विचारे कार्य करते हैं तो सामने व्यष्टि परमात्मा ही हमें ताने देते हैं। देखो सामने वाला व्यष्टि एक जीव को बोला गया, उसके अंदर भी तो परमात्मा है। फिर वो हमें ताने देते हैं। क्या ताने देते हैं? कि सत्संग में जाती है और करतूतें तेरी ऐसी हैं। देखो ये ताने सुनते हैं। अब यहाँ से हमें उठना है, अपनी क्रिया पर ध्यान दे, अपने कर्म पर ध्यान दे। आज तक हमारा ध्यान कहाँ था? बाहर, दूसरे की क्रिया पर। वो क्या कर रहा है, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक बार उससे तो जाके पूछ लें कि उसको क्या लग रहा है हमारे लिए। वो भी तो बैठा यही कह, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो भी तो यही कह रहा होगा। अब जब तक ये विचार नहीं करते तब तक दुख संताप हमारे खत्म नहीं हो सकते। अब एक बार हमारा विचार तो चले। अब ये विचार जब चलेगा तब हम उठ पाएंगे। जैसे अब कृष्ण जी खुश हो रही हैं, अंदर से मंद मंद मुस्कुरा रही हैं कि अच्छा है, अर्जुन का विचार तो चला। साधक को हर कार्य विचार से करना चाहिए। साधक कौन? जिसका हर टाइम साथ धक धक करे, कोई भी कर्म करते हुए। अंधाधुंध नहीं साधक कर्म करता। अगर वो अंधाधुंध कर्म कर रहा है तो वो साधक नहीं है। अगर बिना विचारे कार्य करते हैं तो सामने वाले भी हमें ताने देते हैं। अब साधक वही होगा ना जो गुरुदेव के चरणों में बैठेगा। हम बुरा ना माने। फिर अगर मानो हमारी आदत जो पड़ी हुई है पुराने संस्कारों वाली, वैसा कर्म हो भी जाता है तो खुशों के सामने वाले ने जगा दिया। हम कब लय हो जाते हैं उस वृत्ति में हमें पता नहीं चलता। अब इसलिए हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर क्या करें? अपनी गलती को निकालें। ठीक है, अगली बार मैं ऐसे नहीं करूँगा, है ना। अपने अंदर दृढ़ता लाते जाएं। जिस भाव की हम दृढ़ता लाते हैं वो होकर ही रहता है। फिर उसको निकालने की कोशिश करें। इसमें ही हमारी भलाई है, इसमें हमारी जीत है। देखो हम सारे क्या चाहते हैं कि गुरुदेव के हम प्यारे बने। तो हम गुरुदेव के प्यारे कैसे बनेंगे? जब अपनी कर्म की ओर देखेंगे, अपनी गलतियां निकालेंगे। ये सब बातें चिदाभास जीव को ही कही जा रही हैं, जो जीव बन के बैठा हुआ है। जो ये चिद का भास पड़ गया ना हमें, इसको मैंने सच्चा मान लिया है। ये सारी बातें उसके लिए हैं जो अंधेरे में आज तक जी रहा था, क्योंकि यह जीव ही देह के साथ मिला हुआ है। अब जो देह के साथ मिलेगा वहाँ पे दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। फिर उसको वो अपना बना लेगा। दुख और सुख दोनों को वो अगर अपना बना लेता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है कि गुरु के ज्ञान को उसने अभी तक भी मुंह में रखा हुआ है, आगे नहीं निकल पा रहा। चेतन का प्रतिबिंब पहले बुद्धि पर पड़ता है। अब बुद्धि ही रितंबरा होनी चाहिए।
अब सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ पड़ा, एक्स कहाँ पड़ा उसका, अंतःकरण में। अब अंतःकरण में तो ये बुद्धि रूपी पुर्जा है। अब जब तक बुद्धि हमारी रितंबरा नहीं होती तब तक ये गुरु का ज्ञान नहीं फैल सकता। अब जैसे एक तेल की बूंद पानी में डलते ही फैल जाती है, ऐसी अब गुरुदेव का छोटा सा इशारा हमारे अंदर फैल जाए, उनका एक महावाक्य हमारे अंदर फैल जाए। भगवान भी कह रही हैं कि जब मैं साधक से प्रसन्न होता हूँ तो तेजस्वी उसको बुद्धि देता हूँ। बुद्धि से ही तो हम ये सारा कर्म कर रहे हैं। मैं मेरा सबसे पहला बंधन मन का, मन हमें लेके जा रहा है। फिर बुद्धि, उसके ऊपर बैठी है बुद्धि। अब बुद्धि जो हम निर्णय ले सकते हैं, बुद्धि का क्या धर्म है, बुद्धि का क्या कार्य है, सही गलत की पहचान करना। अब जन्मों जन्मों से अगर हम गलत करते आ रहे हैं, अब गुरुदेव हमें सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसकी पहचान भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम रुक भी सकते हैं। पर वहाँ पे हम रुकते नहीं, क्योंकि आदत पड़ गई है ना गलत करने की। अब सही इतनी जल्दी हजम कैसे हो? अब सही के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए। अब जब सही करने जाते हैं ना, मैं मेरे को छोड़ते हैं, 100 बिच्छुओं का डंक लगता है उस टाइम। इतनी जल्दी जल्दी नहीं छोड़ा जाता फिर हमसे। अब इसलिए कहते हैं कि तब साधक से जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तब साधक को तेजस्वी बुद्धि देते हैं। अब तेजस्वी बुद्धि देते हैं तो साधक फिर उन्हीं से ही प्रार्थना करता है कि बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश, बंदाओ श्री गुरु पद कमल आप में वास। कि आप मेरी बुद्धि पे अवतरित रहना, दूर मत जाना। आप अवतरित रहोगे तो मेरे से कोई गलत क्रिया नहीं होगी। गुरुदेव की दी हुई बुद्धि से विचार करता है फिर वो साधक, फिर वो अपनी बुद्धि नहीं लेता, अपने गुरुदेव को अपने साथ रखता है हर टाइम। अब गुरुदेव हमें क्या बुद्धि दे रहे हैं, गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं? अरे तू देह कहनी आई, तू माँ कहनी आई, तू पत्नी कहनी आई, तू बहन कहनी आई। फिर साधक यहाँ देखता है इस देह पे, तभी गुरुदेव हमें बार बार बोलते हैं सामने जैसी परिस्थिति आए वैसे बन जाओ। बच्चा आया माँ बन जाओ, माँ वाली ड्रेस ओढ़ लो पर साथ के साथ उतार भी दो, पहनो मत। अगर हम पहन लेंगे तो उतारने में मुश्किल होगी, उतारने में टाइम लगता है। फिर वो टाइम हमारा 1 जन्म भी हो सकता है। 1 जन्म क्या 10 जन्म भी हो सकते हैं। अब तो जाग जाएं। आजकल कत्ती का महीना है। अब कत्ती के महीने में प्रभात फेरी, अब प्रभात फेरी क्या बोलती है? जो पर तेरे को भाग गया है उसकी तू फेरी लगा के छोड़ दे। अब दुकानदार भी तो फेरी लगाते हैं ना, शॉपकीपर भी अपनी वस्तुओं को, वो पर की वस्तुएं हैं उनको बेच के खत्म कर देते हैं। अब ये पर की फेरी, पर भात, जो पर तेरे को भाग गया है उसकी फेरी लगा और छोड़ती जा। अब देखो जब हम वृत्तियों में लय हो जाते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता कि पर में एक में होकर देते हैं पर को अपने में। अब जब एक मेक करते हैं फिर रोते मरते हैं,
वहां पे दुख संताप हमें लगता है। पर रहना, पर कैसे इसमें रह सकता है? पर स्थिति, यहाँ पे भी पर की स्थिति है, वो मेरी तो है नहीं। सेम सेम सत्ता वाला रहेगा ना। विजातीय सत्ता कैसे रह सकती है इकट्ठी? जहाँ विजातीय सत्ता को हम इकट्ठा कर देते हैं वहाँ क्लेश होता है, कलह क्लेश होता है। पर स्थिति, परिवार, पर का वार। अब जिसका जितना बड़ा परिवार उसका उतना बड़ा पर का वार। अब गुरुदेव हमारी आंखें खुलवा रही हैं। जब हमने गुरुदेव को अपनी बुद्धि में बिठाया, अपनी बुद्धि में अवतरित किया, अब यही विचार अर्जुन कृष्ण जी से ले रहे हैं कि देह भाव को तू छोड़ दे। अगर देह भाव पे रहेगा तभी तेरे को ये सगे संबंधी अपना परिवार दिखेगा और ले फिर उनके वार। फिर जब हम इस देह पे बैठते हैं तब हम दुखी होते हैं। अब जैसा हमने गुरुदेव के मुख से सुना, अगर हम वैसे चल पड़े तो हमारा क्या जाता है? वैसे भावों को हम अपने अंदर ले लें तो हमारा क्या जाता है? क्या फिर हमें पाप लगेगा? तो क्या हम फिर अधोगति को प्राप्त होंगे? अरे नहीं, फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। जब हम गुरुदेव के कहे अनुसार नहीं चलते तब दुखी होते हैं। फिर देखो उन वृत्तियों में, पर वाली वृत्तियों में खाना भी नहीं खाया जाता फिर रात को नींद भी नहीं आती, टेंशन हो जाती है, डॉक्टर के पास चक्कर खाते हैं। अब अगर एक बार गुरुदेव का कहा मान लें कि तू देह नहीं है, आज तक हमने संसार का भी तो मानना ही है। अब अगर गुरुदेव का एक बार कहा हुआ मान लेती हूँ कि मैं देह नहीं हूँ, तो देह वाले संबंध भी सारे वहीं खत्म हो जाते हैं, वहीं सुहा हो जाते हैं। फसावट कहाँ है? देह में तो है। आकार में फंसना है ना। जो निराकार है, निराकार है, वो कहाँ फंस सकता है और कैसे फंस सकता है? वो तो फंस ही नहीं सकता। अब हम गुरुदेव का कहा माने। आज तक तो हमने अपना कहा माना और मरते आ रहे हैं, रोते आ रहे हैं। अब उनका कहा मानेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम यहाँ से छूट पाएंगे, नहीं तो हम छूट नहीं सकते। अब गीता पढ़ने का हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए। जैसे अर्जुन कृष्ण जी से साथ के साथ ज्ञान ले रहा है, वो देखो ज्ञान भी कहाँ ले रहा है? युद्ध में। हम देखो वो तो भी उसको इतनी एकाग्रता है, एकाग्रता के साथ वो ज्ञान ले रहा है। और हम तो एकांत में जाके गुरुदेव से ज्ञान लेते हैं, जहाँ पे सारे साधक होते हैं और सबके मनोभाव भी वही एक जैसे होते हैं, फिर भी हमारे अंदर नहीं ठहरता। कितना तप किया हुआ है अर्जुन ने कि फिर उसको वहां पे भी ज्ञान आ रहा है, हलचल में भी वो ज्ञान ले रहा है। अब हमारा भी यही उद्देश्य हो, एक एक बात को हम गहराई से लें अपने गुरुदेव की और उनको महत्व दें। जैसे अर्जुन कह रहा है दुर्योधन तो दुर्बुद्धि है, पर उसके साथी सभी क्या दुर्बुद्धि हो गए? भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी जिन्होंने कृष्ण को पहचान लिया है कि ये भगवान है, उनकी दुर्बुद्धि नहीं हो सकती।
परंतु वो प्रतिज्ञा के बद्ध हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है, इसलिए तो उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। भीष्म प्रतिज्ञा की थी उन्होंने। और द्रोणाचार्य भी मजबूर हैं, वो भी हस्तिनापुर को छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने दोनों को ही शिक्षा दी है। दोनों को, किसको? दुर्योधन को भी, अर्जुन को भी, दोनों के गुरु हैं वो। और कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी, वो भी वहीं पले हैं, उनके कुलगुरु हैं। वे ना चाहते हुए भी उनका साथ देने के लिए मजबूर हैं। दुर्बुद्धि तो दुशासन, शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, इन्हीं सब भाइयों की है। भगवान भी बहुत दयालु हैं। वे अर्जुन के बाहरी रथ पर तो बैठे हैं, पर उसके देह रूपी रथ को भी सुंदर दिव्य बनाना चाहते हैं। पहले उसको दिखा रहे हैं कि देख, ये तेरे रिश्तेदार सामने खड़े हैं, तेरा ये परिवार, पर का वार सामने खड़े हैं, जिससे अर्जुन का मोह जाग गया था। अब उसको दिखा रहे हैं, जगा रहे हैं अर्जुन को। अब ये अर्जुन हम में, हमें गुरुदेव, हमारे कृष्ण रूपी गुरुदेव हमें जगा रहे हैं कि अब जाग। वैसा व्यवहार में भी हम कहते हैं कि खून तो खून है ना, ये हम अज्ञानता में बोलते हैं। फिर दुखी क्यों हो रहे हैं? खून तो खून है, तो बच्चों से दुख क्यों मिल रहा है? फिर नहीं मिलना चाहिए। फिर हमारी बुद्धि में देखो कितना अपने तो अपने होते हैं। ये सारे मोह के बंधन है। इसी प्रकार अर्जुन के मन में मोह पैदा करके उसकी सफाई करना चाह रहे हैं। पहले पैदा भी उन्होंने किया, सफाई भी वही कर रही हैं। ओम ओम, ऐसे हम भी अपना निरीक्षण साथ के साथ करते चले। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।